मैं मुकेश सर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों का एनटीपीसी एग्जामिनेशन का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन क्लास चल रहा है, उस डिस्कशन क्लास को अब हमें आगे बढ़ाते हुए आज प्रैक्टिस सेट 8 का डिस्कशन करेंगे। और सेट 8 के डिस्कशन में आइए देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है। इस सेट में कहता है अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है और उनके उम्र का अनुपात देखिए लिखा हुआ है 5:4। कब होगा? 4 साल बाद। रेशियो 4 साल बाद का दिया हुआ। और एक चीज़ केवल खास ख्याल आपको रखना है कि दो व्यक्तियों के एज के डिफरेंस ऑलवेज ही सेम होंगे। जो 2 साल पहले था वही आज होगा, वही 5 साल बाद होगा, वही 10 साल बाद होगा, वही 15 साल बाद होगा, वही 100 साल बाद होगा। जितना वर्ष भी वो जिए उसके एज के डिफरेंस में कभी कोई बदलाव नहीं होगा। तो अगर अभी 5 वर्ष बढ़ा यानी दोनों के एज में 5 वर्ष का डिफरेंस है तो 4 साल बाद भी 5 वर्ष का डिफरेंस होगा। तो रेशियो देखिए हम लोगों को दे रहा है 4 साल बाद का 5:4। तो इस रेशियो पे हम लोग बांटते हैं और निकालना देखिए किसका है? अमित का वर्तमान उम्र। लेकिन जिस समय का रेशियो है हम लोग उस समय का अमित का उम्र अगर निकालें तो डिफरेंस अगर 5 वर्ष का था तो 5 में देखिए भागा देते रेशियो के डिफरेंस है यानी 1 से, और अमित का एज निकालने के लिए 5 से गुना कर लेते तो 5 गुना 5 हो जाता कितना? 25 वर्ष। लेकिन ये जो आप एज निकाले वो कब का निकाले? जिस समय का रेशियो था। और रेशियो कब का था? 4 साल बाद का। यानी अमित का एज 4 साल बाद होगा 25। तो जो आदमी 4 साल बाद 25 का होने वाला है वो वर्तमान में कितना का रहेगा? तो 25 - 4 कर लेंगे और आंसर हम लोगों का देखिए आएगा कितना? 21 ईयर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। इसके बाद अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलें। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको लिखा हुआ है 7x + 9y / 3x - 4y 19y 8 और निकालना क्या है? x y y का मान। केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर x को एक साइड करना है, y को दूसरे साइड कर लेना है और x/y निकाल लेना है। जैसे यहाँ से करें 8 × 7 अगर करते हैं तो ये देखिए कितना हो जाएगा? 56x प्लस कितना लिखेंगे? 72y = करें 19 × 3 करेंगे तो ये 57x और माइनस 19 × 4 देखिए क्या आ जाएगा? 76y। अब x को अगर एक साइड करें तो 57 में 56 को अगर घटाएंगे तो x हो जाएगा = ये अगर इधर आएगा तो वो ऐड हो जाएगा। तो इसको अगर आप जोड़ते हैं तो 6 2 8 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा और ये y आप लिखेंगे और तब x/y = करेंगे तो क्या आएगा? 1/148। तो यहाँ से हम लोग आंसर जो इसका लिखेंगे देखिए क्या लिखेंगे? 1/148, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन में अगर चलें तो p + 1/p का वैल्यू दिया हुआ है √10 और p पे पावर 4 + 1/p पे पावर 4 का वैल्यू आपको चाहिए। अब आ जाए तो क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड करते जाएंगे तो मिल जाएगा। और डायरेक्ट काम करना सीखें तो ये जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? p² + 1/p² प्लस 2 × p × 1/p, p कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। तो राइट साइड वाले का स्क्वायर करना है, 2 घटा देना है तो 10 - 2 करेंगे तो रिजल्ट देखिए क्या मिलेगा? यहाँ 8। लेकिन ये हमको क्या चाहिए? p पे पावर 4। तो फिर स्क्वायरिंग का काम एक बार कर दें तो अब यहाँ देखें p पे पावर 4 होगा, 1/p पे पावर 4 होगा और = 8 का स्क्वायर 64। फिर इधर वाला जो +2 था इधर -2 हो जाएगा और 64 में 2 को घटाएंगे तो 62 आ जाएगा, जो कि दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर सी में। आइए हम लोग देख रहे थे नंबर क्वेश्चन 34। 34 में देखिए z का वैल्यू दिया हुआ है। पूछा क्या जा रहा है हम लोगों से? √z और फिर माइनस में लिखा हुआ है 1/√z। √z -1/√z का होल स्क्वायर। आप इसको अगर तोड़ें तो ये -b का होल स्क्वायर = क्या हो जाएगा? a² + b² - 2ab। तो a स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इसके लिए देखिए √z का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? z प्लस b² करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/z और उसके बाद जब 2ab - 2ab करते हैं तो 2 × √z फिर इंटू में देखिए क्या लिखना होगा हमको? 1/√z। ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब z का वैल्यू हम लोग वहाँ से पुट अगर करें तो 6 - 2√3 और
प्लस में आ जाएगा 1/6 माइनस 2√3 और माइनस में आ जाएगा 2। अब इसका कंजुगेट अगर देखें 6 माइनस 2√3 तो यहाँ है, इसका कंजुगेट देखिए क्या हो जाएगा 6 प्लस 2√3। नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा और इसका देखें 4 गुना 3 12 होगा, 36 में 12 को घटाएंगे तो ये 24 आ जाएगा। और उसके बाद माइनस में क्या लिख लेना है 2। अब इसको अगर सॉल्व करें 6 में 2 को घटा लेंगे तब 4 हो जाएगा, माइनस 2√3 हो जाएगा। और प्लस में अगर देखा जाए 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 और प्लस में आ जाएगा √3 और बटे में हो जाएगा 12 को आप एलसीएम ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी आप चाहते तो यहाँ से भी एलसीएम इसका लेके काम कर सकते थे। अगर इसका एलसीएम डायरेक्ट देखें हम लोग ले लें, इसी स्टेप में काम कर लेते हैं। एलसीएम देखिए 24 आप लिख लें। अब यहाँ से अगर भाग लगाएंगे तो 6 में 2 को घटा लें, पूर्णांक में पूर्णांक घटाएंगे, 6 में 2 घटेगा 4 तो 24 गुना 4 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 96 माइनस यहाँ अगर देखें 24 गुना 2 कितना हो जाएगा 48√3 और प्लस यहाँ क्या क्या लिख लेना होगा 6 प्लस 2√3। अब 96 में आपको क्या करना है 6 को ऐड कर लेना है, तो 96 में 6 को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको 102। देखिए यहाँ के बाद यहाँ ऊपर में लिख देते हैं 102 माइनस 48√3 प्लस 2√3 करेंगे तब क्या मिल जाएगा आपको माइनस 46√3 और बटे में नीचे देखिए क्या लिखा हुआ आपका 24। तो आंसर जो हुआ 102 माइनस 46√3 बाई 24 जो कि आपके विकल्प सी में लिखा हुआ है, तो आंसर हो गया सी नंबर। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो 35 नंबर में देखें क्या लिख रहा है, 2 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की कुल संख्या कितनी। 2 बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, ये अगर देखें तो आंसर क्या लिखेंगे उसके लिए अनंत। 2 बिंदुओं से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। सिंपली आप समझ सकते हैं, मान लें ऐसा करें तो इस रूप से, यहाँ अगर कोई बिंदु हमारा है, यहाँ कोई बिंदु है तो इस रूप से सर्किल यहाँ से गया। हम चाहते थे यहाँ से देखिए इस रूप से भी सर्किल खींच सकते थे, आप चाहते तो इस रूप से यहाँ से इसको इस रूप से करते हुए छोटा सर्किल भी खींचा जा सकता है। तो अनगिनत 2 बिंदुओं के प्रयोग से कितने वृत्त गुजर सकते हैं, अनगिनत अनंत गुजर सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी और कोण एसीबी का मान क्रमशः 80 डिग्री और 60 डिग्री है। आ जाए ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एबीसी यानी ये एंगल का वैल्यू देखिए आपको 80 दिया हुआ है और साथ ही साथ एसीबी इस का एंगल आपको 60 दिया हुआ है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या हो जाता है 180 हो जाता है। 180 में 8 और 6 कितना हो गया 140 हो गया। 140 हो गया तो ये एंगल ए आप निकालना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे 40। 8 6 14 140, 180 में 140 घटा दिए तो 40 हो गया। अब हम लोगों को कह रहा है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र किसको कहते हैं, कोणों के द्विभाजक जहां मिलते हैं वो अंतः केंद्र कहलाते हैं। ये अंतः केंद्र आई दिया हुआ है। हम लोगों को देखिए क्या पूछा जा रहा है BIC। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो और भी ढेरों तरीका है, लेकिन अंतः केंद्र के लिए डायरेक्ट फार्मूला आप एक ये याद रखेंगे, एंगल BIC यानी अंतः केंद्र अगर दिया हुआ रहेगा तो इसका वैल्यू ऑलवेज होगा 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। अब यहाँ से मान अगर पुट करें तो ये 90 डिग्री हो गया, प्लस कर लेते हैं आप, ये एंगल ए देखिए कितना है 40/2 करेंगे तो ये कितना आएगा 20 और 90 में अगर 20 को आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको 110 110 जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। इसके बाद चलें, कहता है एक मशीन का मूल्य 20% की वार्षिक दर से कम होता है, वर्तमान मूल्य इतना है, 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या था। तो 2 वर्ष पूर्व अगर हम लोग रेशियो देखें, रेशियो से बना सकते हैं, परसेंट से बना सकते हैं। अगर एक्स लें 20% कम हो जाता है, 20% कम होने का मतलब 80% होगा, 80% का मतलब 80/100 यानी 4/5। तो ये देखें x इंटू 4/5 किए, फिर इंटू 4/5 किए और इज इक्वल टू कितना दे दिया 96000। 4 गुना 4 16, 16 से ये कैंसिल करेंगे तो कितना बार में 6000 हो जाएगा। और तब x का मान अगर निकालें 25 गुना 6 करते हैं तो ये 150 होता है, 3 जीरो और इस पर आप लगाएंगे यानी आंसर कितना आएगा 1,50,000 रुपया, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प नंबर सी में। अगले क्वेश्चन में कहता है एस तथा टी की आय का रेशियो, इनकम का रेशियो देखिए दिया हुआ है, 2 व्यक्ति एस और टी का 3:4।
ये एस हो गया, ये टी हो गया। और इनकम का रेशियो देखिए, इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है आपको 3:4 तथा उनके व्यय का रेशियो देखिए कितना 1:1। कहा गया है यदि एस 4,000 रुपये की बचत करता है, एस बचाता है 4,000 रुपया तथा टी 22,000 रुपया बचाता है, टी का बचत देखिए कितना दिया हुआ है 22,000 रुपया, तो एस का इनकम आपको निकालना है। ये डाटा आपको पूरा दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर हम लोग काम करें तो इसका अगर देखिए ये 3x ले लेते हो तो इसका इनकम क्या हो जाता 4x हो जाता। अब ये देखें, ये अगर इनकम है और ये बचत है, तो इनकम में यदि बचत को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, खर्च निकल जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखें तो क्या लिखेंगे 3x माइनस 4,000। उसी प्रकार दूसरे का अगर देखें तो 4x माइनस 22,000 इज इक्वल टू देखें तो क्या लिखा गया है, खर्च का रेशियो कितना कितना 1/1, यानी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अगर ये आपस में बराबर है तो देखिए इसको आप चाहते तो इस तरीके से भी 1/1 आपको दिखा दिए। अब डायरेक्ट यहाँ से आप लिखें, इसको आप लिख सकते हैं देखिए इतना और बराबर 1/1 का मतलब आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बराबर अगर है तो यहाँ बराबर कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ क्या लिखे थे हम लोग 4x माइनस 22,000। अब x को एक साइड करें तो 4x में जाके 3x घटेगा तो x बच जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर देखा जाए तो 22,000 में 4,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा, तो 18,000 रुपया होगा। लेकिन आपको क्या पूछा जा रहा है, एस की आय आप कितना लिए थे 3x, x का मान क्या निकाले 18,000, तो 18,000 गुना 3 कर लेंगे और आंसर जो आपका आएगा वो कितना हो जाएगा 54,000। तो आंसर आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी 54,000। अगले क्वेश्चन में चले, कहता है एक्स और वाई ने क्रमशः 1,71,000 रुपये और 2,43,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त हुए लाभ में एक्स का हिस्सा दिया हुआ है 3,800 रुपया, तो उनके द्वारा मिलकर कमाया गया कुल लाभ, टोटल लाभ चाहिए, ए का लाभ दिया हुआ है। अगर समय समान है तो लाभ का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज पूंजी के रेशियो के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। समय समान अगर होगा तो लाभ जो बटेगा किस पे बटेगा, पूंजी पे बटेगा। पूंजी का रेशियो अगर हम निकालें एक्स और वाई का तो ये देखें 000 तो आप कैंसिल ही कर लेंगे, 171 और 200 171 और 243। आप चाहें तो इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं या फिर इसको देखें तो 9 से कैंसिल हो सकता है। 9 से अगर ये कैंसिल करेंगे तो 19 बार में हो जाएगा। 9 से इसमें पहले भाग लगाएं तो 2 बार में 18, फिर 6 बचेगा तो ये 7 बार में, यानी रेशियो अगर देखा जाए तो कितने का हो गया 19:7 है। तो प्रॉफिट का भी जो रेशियो होगा वो कितने का 19:7 है। अब देख लें प्रॉफिट आपको दिया हुआ एक्स का कितना 3,800, तब तो रेशियो का बंटवारा है। अगर ये 3,800 एक्स का है तो भाग हम एक्स वाले से देंगे यानी 19 से देंगे। निकालना आपको है टोटल लाभ, कुल लाभ, तो कुल के लिए रेशियो का टोटल करें यहाँ से 9 7 16 रेस्ट 1 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा। 19 से आप इसको 200 बार में कैंसिल करेंगे। 46 गुना 2 अगर आप करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा 9200। तो आंसर जो आप लिखेंगे 9200 रुपया यानी 9200, जो कि आपके विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलें। क्वेश्चन देखिए कहता है रमन 5 दिनों का औसत व्यय 130, यदि उसका प्रथम 4 दिन का दिया हुआ है तो उसका 5वें दिन का व्यय औसत व्यय 130, तो 5वें दिन मिला के 130 गुना 5 करते तो कितना आ जाता 650। अब इसमें इस चारों दिन का सम कर लें, 100 है, 125 है, फिर 85 है और 160 है। 185 और 85 और 125 को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, सबको आप जोड़ लें इकट्ठे, 5 5 10 का 0, रेस्ट देखिए 1 हो गया, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 2 1 3 है, 8 3 11 है, 11 और 6 17 है, रेस्ट 1 हो जाएगा। 1 1 2 1 3 और 1 4 यानी 470 आएगा। अब तो ये घटाने वाला केवल है वही 5वें दिन का, 15 में 7 घटाएंगे 8, 5 में 4 को घटा लेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी आंसर जो आपका हुआ कितना 180 180, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे चलें, कहता है 8,000 रुपये की राशि का 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया गया, 2 वर्ष के पश्चात मिश्र धन कितना होगा। अमाउंट निकालना है। अमाउंट का मतलब हुआ बढ़ने के बाद पैसा कितना बढ़ता, किस रेट से है 7% से। क्या लिख देना है आपको 107/100 गुना 107/100
000 तो देखें यहाँ तो कैंसिल है, केवल कैलकुलेशन करने की बात है। तो 8 और गुना 107 गुना 107 करेंगे, क्या क्या आ जाएगा 11449। इतना ही तो काम है। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 107 में 7 को जोड़ दिया 114 हो गया। और बट्टे में नीचे अगर देखा जाए तो 1 0 यानी 10 बचा हुआ है। 8 से गुना कर लें इसको, केवल 8 गुना 9 करेंगे तो 72। देखिए यहाँ 2 वाला लिखा हुआ भी है तो डायरेक्ट वही आंसर आप कर सकते हैं। ऐसे यहाँ गुना करके चेक कर लें। 8 गुना 9 करेंगे, देखिए 72, रेस्ट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 8 गुना 4 करेंगे, 32 में 7 को जोड़ेंगे 39, रेस्ट 3 हो जाएगा। फिर 32 में 3 को अगर आप जोड़ते हैं तो 32 3 35, फिर रेस्ट 3 हो जाएगा। 8 3 11 और एक ये होगा, और नीचे 10 अगर है तो एक अंक पहले डेसिमल होगा। आंसर हुआ 9159.2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर चलें 42 में, क्या कहता है कूलर का क्रय मूल्य 8400 रुपया, लाभ है 26%। तो विक्रय मूल्य करने के लिए क्या करना होगा 26% बढ़ा देना होगा। 26% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ 126% हो गया। तो केवल आपको तो गुना यहाँ भी देखिए करना है, 8400 का लिखना है 126%। परसेंट के कारण तो ये 00 कैंसिल है, यानी आपका आंसर हुआ 84 × 126। अब इसको आप गुना करें। गुना करने में जो वक्त आपको लगे, 4 गुना 6 अगर देखा जाए तो 4 गुना 6 कितना हो जाएगा 24, बचेगा कितना आपका 2। यहाँ से देखें तो ये 8 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। 48 और 8 को जोड़ेंगे तो 56, और 2 को जोड़ेंगे तो 58, रेस्ट फिर कितना हुआ 5। आप यूनिट प्लेस पे काम भी करते जा सकते हैं। जैसे इसको अगर गुना कर रहे हैं, देखिए 4 इस दोनों ऑप्शन में है। अब 4 के पहले इसमें 6 है और इसमें कितना है 8 है, तो यहाँ क्या आया 8 आया। तो आगे गुना करने का भी जरूरत नहीं है, इसको गुना करेंगे तो हम लोगों का आंसर आना ही आना है कितना 10,584 रुपया, यानी आंसर हो गया हम लोगों का सी नंबर। इस रूप से आप गुना करने से भी बच सकते हैं। चलें अगला क्वेश्चन में कहता है पुस्तक का अंकित मूल्य के 9/14 पर बेचने से 10% की हानि। तो कहता है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकालना है। अंकित मूल्य के 9/14, बस ये ध्यान देना है। तो अंकित मूल्य ही हम ले लेते हैं कितना 14। तो अगर 14 अंकित मूल्य ले लेंगे तो सेल प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा 9। और जब सेल प्राइस 9 था तो क्या हुआ था आपको 10% का हानि। 10% हानि कहने का मतलब सेल प्राइस 90 है, तो 90% बराबर अगर 9 होगा तो 100% बराबर निकालेंगे तो 9/90 और गुना 100 आप करेंगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 10, यानी कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य आपका 14 है और कॉस्ट प्राइस आपका 10 है। आपको क्या निकालना है अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालना है, दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं। किस चीज़ से कैंसिल करेंगे 2 से, और 2 से कैंसिल ये 7 बार में, ये 5 बार में। आंसर क्या होगा आपका 7:5, जो कि आपको दिया हुआ है विकल्प नंबर डी में, चौथे ऑप्शन में। चलें आगे। अब अगर हम लोग देखें तो अब हम लोगों को एक स्क्वायर रूट धनात्मक वर्गमूल पूछा जा रहा है 25 + 4√39 का। इसका आपको क्या निकालना है स्क्वायर रूट। वर्गमूल का मतलब ये चीज़ हो गया। इसके लिए बताया हुआ है आपको कि जब भी ऐसा डाटा देखें तो रूट वाले टर्म को ऑलवेज 2ab मान लें, और तब यहाँ से ab बराबर अगर लिखेंगे ये आपका 39 है तो क्या हो जाएगा 2√39। अब इसके लिए अगर हम लोग देखें तो इसको 2√3 और इंटू √13 भी लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर करके केवल चेक कर लेना है। इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो ये आएगा 13, और इसका स्क्वायर 12। 13 और 12 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है 25, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। बस ये मैच करना, अब केवल देख लेना है साइन कैसा है प्लस का, तो आंसर हो जाएगा a + b। जहाँ a और b जो है वो कौन कौन है, इसको a मानेंगे तो ये b का काम करेगा, इसको a मानेंगे तो ये b का काम करेगा। किसी को a किसी को b लिख सकते हैं। तो आंसर आप यहाँ से केवल देख लें क्या हो जाएगा √13 प्लस उसके बाद क्या मिल गया आपको 2√3, √13 प्लस 2√3, जो कि आपको दिया हुआ है किस विकल्प में ए नंबर में। तो आंसर हो गया आपका ए नंबर। 44 के बाद 45 नंबर में चलें। कहता है पी क्यू एक टंकी को देखें 25 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं। आर अकेला भरी हुई टंकी को 50 घंटे में खाली कर सकता है। पहले दोनों नल को चलाए। ऐसे क्वेश्चन को यूनिट वाइज बनाएं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये 25 हो गया, ये 20 हो गया, ये 50 हो गया। सबका एलसीएम ले लें और एलसीएम देखिए क्या आ जाएगा 100। तो 100 हम टंकी का कैपेसिटी मानेंगे और ये 25 घंटा चलेगा, यानी 1 घंटा में 4 लीटर। अगर इसको आप 4 लीटर लिख लेते हैं
100 लीटर, तो ये 1 घंटा में 4 लीटर डालेगा, ये 5 लीटर डालेगा और ये 2 लीटर निकालेगा, माइनस करेगा। सबसे पहले क्या कहा गया, पी और क्यू को खोला गया 8 घंटा। तो अगर पी और क्यू को 8 घंटा देखें तो 1 घंटा में दोनों मिलकर 5 4 9 लीटर पानी डालेगा, तो 9 गुना 8 कर देंगे 72, तो 100 में 72 घटा देंगे तो बचा हुआ टंकी रहेगा कितना, 28 लीटर भरने के लिए। अब कहता है पाइप आर को भी खोला जाता है तो टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा। 8 घंटे बाद हम आर को खोले, जब आर खुलेगा तो क्या करेगा, 2 लीटर पानी निकालेगा। तो इसमें जा रहा था 4 और 5 कितना 9, और 9 में 2 निकल रहा है तो बचा कितना 7, तो इसमें 7 से भाग दें, यानी क्या घंटा, 4 घंटा में जाके टंकी पूरा भर जाएगा। कब से 4 घंटा, 8 घंटा के बाद। आपको क्या पूछा जा रहा है, पूरा भरने में कितना समय लगा। पूरा भरने में शुरू से लेकर अंत तक में, तो पहले आप 8 घंटा चलाए थे, फिर आपने 4 घंटा चलाया, तो आंसर 8 + 4 करेंगे, यानी क्या हो जाएगा 12 घंटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसके बाद अगर चलें तो अगला देखिए, कह रहा है रोहित 700 मीटर चौड़ी सड़क को 35 सेकंड में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर पर आवर में निकालना है। अगर मीटर प्रति सेकंड में कहता तो 700/35 कर लेते और ये देखिए आंसर आपका आ जाता कितना, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए आप क्या करते हैं, 18/5 से गुना कर देते हैं। 5 से ये कैंसिल करेंगे 4 बार में, 18 गुना 4 करेंगे, आंसर आएगा 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसके बाद अब लोग देखें तो पाई चार्ट का देखिए ये क्वेश्चन आ गया, कहता है वसीयत के हिसाब से किस संतान को संपत्ति का सबसे कम हिस्सा मिला। तो संपत्ति का सबसे कम हिस्सा ये डिग्री में हो, परसेंट में हो, जो सबसे छोटा डाटा है वो आंसर उसको सबसे कम मिला होगा। तो सबसे छोटा देखें 60 है, 30 है, 20 है, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 20 है। और 20 किसके लिए है, सी के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें, क्या कहता है पिता की कुल संपत्ति लाख रुपए में क्या है जिसके वसीयत के अनुसार वितरित किया गया है। अब देखें पिता की कुल संपत्ति के लिए टोटल को क्या करना होगा, ऐड कर लेना होगा। तो जोड़ लें यहाँ से, 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 में 20 को जोड़ेंगे 110 हो जाएगा, 110 में 60 जोड़ेंगे 170 हो जाएगा, फिर 170 में 40 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, 210 में 40 जोड़ेंगे 250 हो जाएगा, और 250 में 50 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ऐड करना है केवल। फिर देखें क्या कहता है, डी को जितने हिस्सा मिला उस धन के हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है। अब देखें किसका केंद्रीय कोण चाहिए, डी का। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में ऐड किया तो सम आपको कितना आया 300, और ये आपको पता है कि सेंटर पे टोटल एंगल जो यहाँ देखिए बन रहा है वो कितने का है, 360 का। तो जब टोटल 300 रहता है तो एंगल होता है 360 का। डी का निकालना है तो डी का आप देखें यहाँ डी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 60। तो बताएं जब 60 रहेगा तब कितना का एंगल बनाएगा 360/300, और गुना में कर लेंगे आप 60, डबल जीरो तो देखिए कैंसिल ही हो गया, 3 से कैंसिल ये 2 बार में, 36 गुना 2 कर लेंगे, और 36 गुना देख के 2 कितना आएगा 72 डिग्री, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। इसके बाद अगला नंबर 50 नंबर क्वेश्चन में देखें, कहता है प्रत्येक संगत कोण को प्राप्त होने वाले संपत्ति पर 40% संपत्ति कर का भुगतान करना होता है, तो सी को कितने रुपए संपत्ति का भुगतान करना पड़ेगा टैक्स के रूप में। सी को कितना, सी का देखें तो यहाँ कितना है 20 लाख है, और टैक्स जो वो भरेगा वो कितना भरेगा 40% भरेगा। तो लाख में ही तो निकालना है, तो 20 का कितना परसेंट आप निकाल देंगे 40%, और 20 का 40% कितना होगा 8 लाख हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग चलें अगले क्वेश्चन में 51 में, क्या कहता है एक वर्ग का पेरीमीटर 22 है तो उसका एरिया क्या होगा। वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है 4a, तो 4a अगर 22 है तो a का मान अगर हम निकालते तो 22/4 लिख लेते, यानी 11/2 हो जाता। निकालना क्या है एरिया, एरिया क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 से आप भाग अगर लगाएं तो क्या आंसर आएगा 30.25, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग देखें, कहता है एक वृत्त की परिधि 88 है तो उसका एरिया क्या होगा। परिधि मतलब क्या होता है 2πr, परिधि होता है 2πr, और ये कितना दिया हुआ 88। पाई के बदले आप क्या लिख सकते हैं 22/7,
तो जब 22/7 लिखेंगे और यहाँ r है और ये 88 है तो 44 से ये 2 बार में कटेगा और r का वैल्यू जो आपको आया वो कितना 7 गुना 2 14 आ गया। आपको क्या निकालना है, आपको चाहिए एरिया। सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो पाई का मान क्या लेना है 22/7। आर स्क्वायर के लिए क्या करेंगे 14 × 14, 7 से ये 2 बार में कैंसिल करेंगे। आंसर हम लोगों का आएगा 22 और गुना 28, और 22 गुना 28 अगर आप करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा 616 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसके बाद देखा जाए तो 53 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को दे रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है 7 सेंटीमीटर व्यास। अगर 7 सेंटीमीटर व्यास होगा, डायमीटर होगा, तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, व्यास का आधा यानी 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखें 7 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल सतह का क्षेत्रफल। तो कुल सतह का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो क्या क्या होगा 2πr/h प्लस 2πr स्क्वायर, जिसमें आप चाहें तो 2πr को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ आपका क्या हो जाएगा h प्लस r हो जाएगा। अब 2 और गुना पाई का वैल्यू क्या लेंगे 22/7, और रेडियस अगर देखा जाए 7 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस क्या होगा 7/2, और इनटू में h के लिए बताएं क्या लेना है हमको 6, और r के लिए क्या ले लेना है 7/2 यानी 3.5 भी उसको लिख सकते हैं। तो 6 और 3 को अगर जोड़ेंगे यानी यहाँ क्या आ जाएगा 9.5। अब आ जाए 7 से 7 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 से आप इसको 11 बार में कैंसिल कर सकते हैं। तो 11 9.5 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, और 19 गुना 11 अगर आप करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा 209, जो कि आपके विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। आ जाए अब 54 नंबर देखें, कहता है PQR Q पर समकोण है और कोण P दिया है 60। यहाँ क्या पूछा जा रहा है cot R। R कहने का मतलब जब Q आपका समकोण यानी 90 हो गया और P 60 हो गया, इसका मतलब एंगल R जो होगा वो एंगल R कितने का हो जाएगा 30 का हो जाएगा। cot R कहने का मतलब cot 30 डिग्री कह रहा है। cot 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, cot 30 डिग्री कितना होगा √3। तो ये √3 हो गया, और प्लस में देखें क्या लिखा हुआ है √3/2। cot r प्लस √3/2। cot r कितना निकाले cot 30। cot 30 का वैल्यू क्या होता है √3 हो जाता है। अब तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 2√3 प्लस √3 क्या आ जाएगा 3√3, और बटे में कितना 2, और जो कि आपको देखिए विकल्प नंबर कितना में लिखा हुआ है, यहाँ हम लोगों का आंसर जो आया था वो कितना आया देखिए 3√3/2, और 3√3/2 देखिए विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। तो आंसर आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलें अब अगला क्वेश्चन 55 नंबर में चलते हैं। ABC B पर समकोण है। ये देखें यहाँ आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, सी ले लेंगे। cot A बराबर दिया हुआ 8/15, यानी इसके लिए लंब और आधार का जो रेशियो है वो कितना है 8/15, यानी ये अगर 8 हो जाएगा, इसको इस रूप से कर लें, ये 8 है तो ये आपका कितना है 15 है। यहाँ इस रूप से कर लें, बड़ा छोटा के लिए यहाँ फिर से बना देते हैं इस ट्रायंगल को। देखिए इस रूप से हम लोग लिखे यहाँ से, ये हम लोगों का ए हो गया, बी पे समकोण था, ए लिए, बी लिए, सी लिए लंब, और cot कहने का मतलब हुआ cot हुआ आधार बटे cot ए है आधार बटे लंब। तो इसके लिए आधार ये था आपका, तो आधार होगा 8 तो लंब हो जाएगा आपका 15। बस ये चीज़ हम लोगों को देखना है। ये अगर 8 लेंगे तो ये 15 लेंगे, क्योंकि cot जो होता है वो किसका रेशियो होता है आधार और लंब का। तो आधार 8 हो गया और लंब 15। अब ये 15 है, ये 8 है, तो ये 225, ये 64 करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के क्या आएगा 17 आ जाएगा। अब देख लें पूछा क्या जा रहा है हमसे cos C का मान। cos C पूछा गया है तो C यहाँ है। cos के लिए अगर हम लोग लिखे हैं तो cos C के लिए क्या होता है cos के लिए क्या होगा आधार और कर्ण का रेशियो कहलाता है cos। तो इस C के लिए बेस का काम कौन करेगा 15, और हाइपोटेनस कितना है 17। तो आंसर जो लिखेंगे 15/17, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसके बाद अगर बढ़ें तो क्या कहता है एक रंगकर्मी एक बार को 24 घंटे में रंगता है, 6 घंटे बाद वह विराम लेता है, तो बार का कितना भाग अभी भी रंगने वाला है, यानी कितना भाग बाकी है जिसको कि रंगना है। तो 24 घंटा था और काम किया 6 घंटा, 6 घंटे के बाद वो आराम में चला गया, तो रंगा कितना पार्ट 6/24। 6/24 कहने का मतलब 1/4। तो ये 1/4 यानी इसको पॉइंट में अगर बदलें तो क्या होगा 0.25।
तो 0.25 वो क्या करता है, रंगता है। तो बचेगा कितना, तो 1 माइनस 0.25 यानी क्या रिजल्ट आएगा आपको 0.75, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। चलें इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों को कि यदि x का 1/6 माइनस x का 1/6 यानी इसको डायरेक्ट x/6 लिख सकते हैं, माइनस 3/7 का 7/2, तो 3/7 का 7/2 और इसका परिणाम जो दे रहा है वो क्या दे रहा है हमको, -7/4। रिजल्ट हमको x का पूछ रहा है, कैलकुलेशन केवल कीजिए यहाँ से x/6 बराबर, इधर आपका -7/4 था और यहाँ से अगर देखें 7 कटेगा 3/2 निगेटिव, जो दूसरे साइड जाके क्या बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा। तो x/6 बराबर करें तो यहाँ एलसीएम आपका 4 है, यहाँ -7 है, प्लस 2 से भाग लगाएंगे 2 गुना 3 करेंगे तो ये 6 होगा। तो x/6 इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आपको मिला, -1/4। अब -1/4 है तो 6 देखिए यहाँ चला जाएगा, तो x बराबर अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6/4 यानी -3/2, और -3/2 को अगर पॉइंट बनाएं तो 3/2 का मतलब 1.5 हो जाएगा। तो आंसर हम लोगों का देखिए आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1/5 निगेटिव, 1.5 निगेटिव साइन के साथ। अब आ जाए अगला क्वेश्चन 58 देखें। कहता है दो संख्याएं जिनका माध्य अनुपात 9 है और तृतीय अनुपात 243। माध्य अनुपात अगर XY है तो माध्य अनुपात क्या होता है, √XY। √XY कितना दे रहा है आपको, 9। और तृतीय अनुपात क्या होता है आपका, y²/x, और ये आपका कितना है 243। यहाँ से आप चाहें तो XY बराबर अगर निकालना चाहते तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता, 81 हो जाता। तो XY बराबर 81 भी लिख सकते हैं। अब इसके लिए आप यहाँ से x निकाल के इसमें मान डाल के आंसर कर लें, और नहीं तो केवल ऑप्शन से सेट करके ऐसे क्वेश्चन को आप बना लें। जैसे XY देखिए यहाँ अगर 9 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा, 27, यानी ये नहीं होगा हम लोगों, हमको दोनों के गुना करने पे आना चाहिए 81। 27 गुना 6 करेंगे कभी नहीं 81 आएगा, 81 × 6 नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा हम लोगों का बी नंबर। तो इस रूप से काम जल्दी कर सकते हैं, नहीं तब तो फिर यहाँ से 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, आंसर आएगा। लेकिन काम उस तरीके से करना है, आंसर आपका हुआ 3 और 27। चलें 59 में कहता है किसी बिजली के बिल पर 21% की छूट दी जाती है। 21% अगर छूट दिया जाएगा तो कितना परसेंट उससे लिया जाएगा, 79। कहता है तब भी 1817 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है, यानी 79% बराबर आप क्या लिखेंगे, 1817। वास्तविक बिल, वास्तविक का मतलब 100, तो 100% अगर निकालेंगे तो 1817/79 करेंगे और इनटू में हम लोगों को लिखना होगा 100। अब 79 से अगर भाग लगाया जाए तो 2 बार में लगेगा, तो पहले 2 बार में लगा लेना है। अब 79 × 2 कीजिएगा, 80 गुना 2 अगर करते हैं आप तो 160 होता है। तो 160 में आप 2 को घटा लें, 158 हो जाएगा। तो 181 में 158 को अगर आप घटाएंगे तो 11 में 8 घटेगा 3 होगा, 7 में 5 घटाएंगे 2 होगा, और फिर यहाँ देखिए 7 आ जाएगा। और तब अगर आप भाग लगाते हैं इसमें 79 से तो 3 बार में करेंगे, 9 × 27, 2 बचेगा और 21 2 23 हो जाएगा, यानी 3 बार में लगेगा और 23 गुना 100 किया जाएगा तो आंसर आपका 2300 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग अब लास्ट नंबर क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन में चले हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए जो हम लोगों को है वो कह रहा है कि एक कंपनी का लगातार 7 साल का औसत राजस्व 79 लाख है। पहला 4 साल का 74 है, अंतिम 4 साल का 86 है, तो चौथे वर्ष का तो 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 जबकि है कितना, 7, तो इस 4 गुना 74 और फिर 4 गुना 86, तो 4 को अगर आप कॉमन भी ले लें तो क्या हो जाएगा, 74 + 86। ये जो आप निकाले ये क्या निकाले, 4 यानी पूरे 8 वर्ष का निकालिए, 8 साल का टोटल निकालिए। उसमें 7 साल का घटा देंगे तो जो ओवरलैप हुआ यानी बीच वाला यानी चौथा वाला उसका राजस्व निकलेगा। तो इसमें अब माइनस करना होगा 7 और इनटू में 79 को आ जाए। कैलकुलेशन अगर करें इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये देखें 6 4 10 रेस्ट 1 होता है, यहाँ से करेंगे 16 यानी 160 होगा। 16 गुना 4 करेंगे तो 640 माइनस 9 गुना 7 63 रेस्ट 6 हो जाएगा। और 49 में अगर 6 को आप जोड़ लेते हैं तो 49 और 6 55 हो जाएगा।
और तब यहाँ से अगर काम किया जाए 10 में 7 घटे 3 घटेगा तो 7 आ जाएगा, 13 में 5 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा और 5 में 5 तो चला ही गया, तो बचा कितना है 87 लाख रुपया। तो आंसर हम लोगों का हुआ 87 लाख रुपया। तो इस रूप से सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोगों ने किया। आप लोग निश्चित रूप से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इस रूप से प्रैक्टिस करें और पर डे इसको देखते रहें, अपने मित्रों को भी दिखाएं, उससे भी शेयर करें और सारा टेक्निक सीखने का प्रयास करें। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।